गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग के कंप्यूटर्स का जो पार्ट चल रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये आज पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में थोड़ा सा मैं वीडियो को लंबा करूंगा क्योंकि इसमें मैं कंप्यूटर फंडामेंटल को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल जब फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम लोग विंडोज के ऊपर बात करेंगे, विंडोज और एमएस ऑफिस। क्योंकि हम लोगों ने आपसे पहले बात किया था कि पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में फंडामेंटल को खत्म करें। फंडामेंटल में क्या होता है, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके वर्क क्या होते हैं। और जब फंडामेंटल खत्म होगा तो फिर हम लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल पोजीशन पे पहुंचेंगे। जैसे विंडोज के बारे में पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस में पढ़ेंगे, तो उस समय हम आप लोग को कंप्यूटर पर लेकर चलेंगे और कंप्यूटर में दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। इसके बाद जब आप लोग क्लास में आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और जो बच्चे हम लोग स्कूल में नहीं है और बाहर से देख रहे हैं, वो अपने घर अपने कंप्यूटर्स पे या फिर अदर जहां वो कंप्यूटर की सुविधा है उनके पास, उस सुविधा से वो कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज मैं फंडामेंटल को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। फंडामेंटल के बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, यानी आज की क्लास के बाद हम लोग विंडोज पर बात करेंगे। तो आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, बट कोशिश करूंगा कि वो क्लास इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनमेंट हो और आप उसको पूरा एंजॉय करिए। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ते हैं या जब वीडियोस को देखते हैं और समझ में आता है तो उसे आप लाइक और कमेंट जरूर करिए। लाइक और कमेंट से जो वीडियोस बनाता है बेटा वो, और प्लस उसको भी ये समझ में आने लगता है कि हमें वीडियोस को और बेहतर करना है कि नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है। तो जब आप लोग कमेंट करते हैं तो जो वीडियो बनाता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग जब वीडियोस को पसंद करते हैं या पढ़ाई अगर आपको समझ में आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करें कि पढ़ाई समझ में आ रही है, क्या है क्या नहीं है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, स्कूल का भी और मेरा भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग देखें, समझें, और अगर पढ़ाई समझ में आती है तो उसे आप कमेंट में जरूर रखें और कोशिश करें कि शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होता है ना कि आपके नॉलेज के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती है। और जानकारी या नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लिए या आप देख लिए तो बात खत्म हो गया। आप शेयर करिए और उन बच्चों के पास भी पहुंचाइए जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। आप भरोसा करो, हम लोग के लोकल मार्केट में या अदर कहीं भी लोग कंप्यूटर को सीखने के लिए मतलब मंथली फीस देते हैं यार, 1200, 1500, 1800 महीने फीस देते हैं और फीस देकर इसी चीज को पढ़ते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी क्वालिटी की पढ़ाई हम इस लेवल पर लाकर दे पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पढ़ें। तो जो वीडियोस बना रहा है या जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। उसके लिए जरूरी है कि आप अगर समझ रहे हैं तो उसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो बच्चे शायद वहां तक अभी पहुंच नहीं रहे, तो धीरे धीरे उनको भी सीखने की नॉलेज हो जाएगी, वो भी नॉलेज वाले हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपकी वजह से कोई और भी सीखे तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पर काम करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मेमोरीज के बारे में, मेमोरीज क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। ये 3 टॉपिक अगर आपका खत्म होगा तो हम लोगों ने पहले कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स और सीपीयू डिटेल, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हम लोग के चैनल पे है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इन 4 टॉपिक पर काम करेंगे। पहले हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी को शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना कि मेमोरी होती क्या है। तो पहले जब हम मेमोरी के बारे में नॉलेज हो जाएगा फिर हम लोग मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये समझो मेमोरी क्या है। कंप्यूटर का वो जगह, या कंप्यूटर क्या, अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आपके पास मोबाइल भी है, तो आपके मोबाइल में भी आप ध्यान दिए होंगे उसमें लिखा रहता है कि इतना रैम है और इतनी इंटरनल मेमोरी है ना, 150 GB, 160 GB, इस तरह की अब इंटरनल मेमोरीज आ रहे हैं। यानी मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर का वो जगह जहां पर आप किसी चीज को स्टोर करके रख सकें।
मेरी बात को समझो, ये कोई कंप्यूटर की बात नहीं है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपके मोबाइल खास करके एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मोबाइल लगभग सबके पास है। तो आप मेमोरी में करते क्या है, आप मेमोरी में अपनी वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स रख सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रखती हैं उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका मतलब मेमोरी क्या हुआ? मेमोरी का मतलब हुआ कि वो स्थान या वो जगह जहां पर आप किसी डाटा को, किसी फोटो को, किसी वीडियो को स्टोर करके रख सके, वो क्या कहलाएगा? मेमोरी। मेमोरी का डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? आप फिर से इस बात को ध्यान से सुनिए, और जब भी आप पढ़िए ना या जब भी इस वीडियोस को देखिए तो अपने पास रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए। तो जो हम डेफिनेशन बोलते हैं उसको नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नोट भी तैयार होते जाएगा और आप ध्यान दोगे कि नोट्स उसके बड़े आसान हो जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मेमोरी का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का या किसी भी डिवाइस का वो जगह जहां पर हम किसी भी चीज को स्टोर करके रख सके। स्टोर करके रखने का मतलब हुआ कि इकट्ठा करके रख सके। जैसे अब उसमें डेफिनेशन में आप ऐसे लिखोगे कि कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का वो जगह जहां पर हम किसी चीज को स्टोर करके रख सके, वो मेमोरी कहलाती है। जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। मेमोरी का परिभाषा हो गया, और आप समझ भी करोगे मेमोरी होती क्या है। यानी रिपीट यू, मेमोरी मतलब कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का वो जगह जहां पर हम किसी भी डाटा को, किसी भी वीडियोस को, किसी भी फोटो को स्टोर करके रख सके, वो मेमोरी कहलाता है। इट्स क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेशन नोट भी कर लिए होंगे। अब देखो, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। देखो, इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण करना। यानी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, ये हो गया बेटा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। यानी दो तरह की मेमोरीज होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लास 3 के बच्चों से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को यह जानकारी रखनी चाहिए। ये सब बड़ी सॉलिड चीज है। आप कहीं भी कुछ भी शुरुआत करोगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कंप्यूटर जहां टच किए, ये सब चीजें मिलने मिलेंगी आपको। इसलिए ये पढ़ना और जानना अनिवार्य है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो भागों में मेमोरी को बांटा गया। प्राइमरी मेमोरी में कितने भाग होते हैं बेटा? दो। यानी प्राइमरी के अंदर दो मेमोरी हो जाती हैं। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। और अभी सेकेंडरी में एक होता है पेन ड्राइव। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें, आप लोग के लैंग्वेज में, तो हम इसको चिप भी बोल सकते हैं। जो आप चिप आपके मोबाइल में पहले यूज होती थी, अब तो अभी भी यूज होती है। एक्सटर्नल चिप आप यूज करते हैं, छोटी छोटी होती है ब्लैक कलर की। एक आपकी चिप हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। इसके बाद एचडीडी हो जाती है। अब तो सीडी का जमाना खत्म हो गया। कुल मिला जुला के प्राइमरी मेमोरी में दो भाग हो गए, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी में भी दो भाग हो गए, एक पेन ड्राइव हो गई और एक आपका एचडीडी हो गया। अब पेन ड्राइव को आप चिप की तरह भी समझ सकते हैं। आपके मोबाइल में जो ब्लैक कलर की छोटी छोटी चिप लगती है, एक्सटर्नल चिप आप लगाते हो, या फिर आप देखे होंगे इतनी छोटी सी डिवाइस होती है जिसको लोग कंप्यूटर में लगा देते हैं। कभी कभी देखो लोग गले में भी लगा के घूमने रहते हैं, चपट्टा वट्टा लगा के। तो ये भी एक मेमोरी होती है। एचडीडी के बारे में हमने आपको सीपीयू डिटेल में पढ़ाया था, याद होगा आपको। इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हम लोग पढ़ाए थे आपको जब हम लोग सीपीयू डिटेल्स में पढ़े थे। अब देखो, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब पहले हम लोग प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसको ध्यान दो। पहले तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को समझो। मेमोरी क्या होती है, समझ में आ गई? मेमोरी मतलब कंप्यूटर के या किसी भी डिवाइस की वो जगह जहां पर आप किसी चीज को इकट्ठा करके रख सके, स्टोर करके रख सके, वो मेमोरी कहलाती है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा ना? टेम्परेरी मेमोरी।
क्या बोलेंगे? टेम्पररी मेमोरी। अब इसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड मेमोरी। अब इसके बारे में पहले समझें। प्राइमरी मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी बोले तो काम चलाऊं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने कोई मकान बनाई और मकान में अभी सीढ़ी नहीं बना, तो जब सीढ़ी नहीं बना तो अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आप लोग जुगाड़ वाला काम शुरू करते हो। जुगाड़ का मतलब जैसे लकड़ी का सीढ़ी बन जाता है, तो लकड़ी का सीढ़ी बन गया, अपना चढ़ गए, उसी सीढ़ी से आप उतर जाते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आपको भी पता है कि उसको हम जब चाहेंगे तब उठा के कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद अब कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग उस सीढ़ी का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन अगर आपको टेम्परेरी में या इमरजेंसी में छत पे चढ़ना हो तो आप उस सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीढ़ी क्या हो गई? टेम्परेरी हो गई। और जब आप मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद जब आप उसकी सीढ़ी पूरी बनवा लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? फिक्स्ड हो जाती है। मतलब वो फिक्स हो गई कि ये सीढ़ी आपकी है, वो क्या हो जाएगी? वो फिक्स में चली जाएगी। और जो आप टेम्परेरी वाली बात करते हो, जैसे सीढ़ी का हमने लकड़ी का बना लिया, तो आपका टेम्परेरी वाला काम होता है, वो फिक्स नहीं है। यानी प्राइमरी मेमोरी में वो जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, इसमें जो डाटा रहेगा वो परमानेंट नहीं है। वो कौन सा है? टेम्परेरी है। मतलब आज रैम के अंदर जो डाटा है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। रोम के अंदर जो डाटा है वो रहेगा, कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता। बट सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा। इसीलिए हमने आपसे कहा कि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब काम चलाऊं। यानी इसके अंदर जो डाटा रहेगा वो फिक्स नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा रहेगा वो फिक्स है, आप चाहेंगे तभी हटेगा, नहीं तो ये परमानेंट रहेगा, अपने मन से कुछ नहीं होने वाला। ये दोनों लॉजिक समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब आप जो कॉपी पेन रखे हैं बच्चे वो आप नोट कर सकते हैं। हेडिंग लगा लेंगे प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में लिखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, काम चलाऊ मेमोरी होती है। मींस इसके अंदर जो डाटा रहेगा वो है और नहीं है, ये दोनों हो सकता है। यानी इसके अंदर जो डाटा वो फिक्स है नहीं, आज है कल नहीं भी हो सकता है। इट्स क्लियर? तो प्राइमरी मेमोरी की हेडिंग डाल के आप क्या लिखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, काम चलाऊ मेमोरी होती है। यानी जो उसमें डाटा है वो फिक्स नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी आप हेडिंग डालोगे, उसमें आप लिखोगे कि सेकेंडरी मेमोरी एक फिक्स्ड मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। मतलब उसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंट है, जब आप चाहेंगे तभी वो डिलीट होगा, अपने मन से कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं मेमोरी क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। एक समरी देख लो। मेमोरी क्या हुई? कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का वो जगह जहां पर आप किसी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं वो मेमोरी कहलाती है। बराबर? ठीक है। मेमोरी के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। टेम्परेरी मेमोरी बोले तो इसके अंदर जो डाटा है वो आज है कल नहीं रहेगा, इसका पता नहीं। सेकेंडरी मेमोरी फिक्स्ड या परमानेंट मेमोरी होती है, यानी इसके अंदर जो डाटा रहेगा वो परमानेंट रहेगा, उसे आप जब चाहेंगे, जब आप चाहोगे तभी उसे हटा सकते हो, अपने मन से कोई भी डेटा नहीं जाएगा। बराबर? अब हम लोग बात करेंगे रैम के ऊपर। हेडिंग लगाएंगे आप रैम। रैम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है बेटा? मैंने आपको सीपीयू डिटेल में पढ़ाया था, याद करो, जिसमें हमने आपसे कहा था कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आप डेफिनेशन लगा सकते हैं रैम का, कि रैम हेडिंग डालिए, उसमें आप लिख सकते हैं कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल है ये, कोई भी पूछ सकता है कि चेंज करना चाहे तो क्या चेंज कर सकते हैं? व्हाट? भाई आप परिभाषा दे रहे हो ना कि रैम एक मेमोरी है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या चेंज करोगे भाई? क्या कर सकते हैं उसमें चेंज? तो आप जो पूछता है उसको क्लियर जवाब दीजिए कि मान लो हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप किए, मान लो हमने लिखा राम इज ए बॉय,
राम इज अ बॉय, है ना। तो जब आप कंप्यूटर पे कहीं भी टाइप करोगे ना, चाहे वर्ड पैड पे, चाहे MS वर्ड पे, या तो नोट पैड पे कहीं भी टाइप करोगे, तो कंप्यूटर उसे कहां टाइप करता है? रैम पर। अब आप बताओ, जब आप राम इज ए बॉय लिखे, आपने राम की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, या बॉय नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, तो जो कुछ भी लिखना था तो आप इसे हटा भी सकते हो और इसमें जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो आप बताओ, जो आप लिखे हो या जो टाइप किए हो पढ़ भी रहे हो, और इसमें अगर जो बदलाव करना चाहो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यानी जो आपका परिभाषा है कि रैम एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई पूछा कि मैं क्या चेंज कर सकता हूं, तो आप उनको जवाब दीजिए कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, या तो चाहे तो आप नोट्स में लिख सकते हैं। रैम का परिभाषा तो डाल दिया कि रैम एक मेमोरी होती है, इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके आगे नीचे आप हेडिंग लगा दो नोट, NOTE, नोट। नोट में आप ये लिख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसे रैम पर टाइप करता है। तो जो आप टाइप करते हैं उसे पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपने टाइपिंग में कोई गलती की है तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। तो वह रैम का परिभाषा हुआ कि नहीं हुआ, कि हम पढ़ भी लिए और जो सुधार करना चाहें हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये परिभाषा समझ में आ रही है बात? यानी अगर कोई पूछे कि क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप उनको बिल्कुल क्लियर जवाब दीजिए कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर उसे रैम पर टाइप करता है, रैम पर। ठीक है, तो जब रैम पर टाइप करता है, तो जब आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग जो आप किए हैं उसको पढ़ भी सकते हो। टाइपिंग में कुछ गलतियां हुई हैं उसमें सुधार भी कर सकते हो। तो ये रैम के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। और जब आप इस फाइल को जो आप टाइप किए हो उसको जब आप सेव करते हो, सेव मीन्स होता है सुरक्षित करना। जब आप सेव करते हो तो ये फाइल कहां चली जाती है बेटा? HDD में। ये बात हमने CPU डिटेल में पढ़ाई थी। तब ये कहां चली गई? परमानेंट में। अब ध्यान दो इस बात को जो मैंने कहा कि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, फिक्स्ड मेमोरी है। मींस तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि जब हमने लिखा राम इज ए बॉय, कंप्यूटर से कहां टाइप किया? रैम पर। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। अब आपने कंप्यूटर में इस फाइल को सेव नहीं किया। जब आप सेव नहीं करोगे तो ये फाइल जब आप कंप्यूटर आप बंद करेंगे और जब आप ऑन करेंगे ये फाइल आपको दिखेगी नहीं। अब आप बताओ, अभी कुछ देर पहले वो फाइल दिख रही थी राम इज ए बॉय, और जब आप कंप्यूटर बंद कर दिए बिना सेव किए फाइल को, और जब कंप्यूटर को तुमने ऑन किया तो ये राम इज ए बॉय गायब हो गया। ये टेम्पररी हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं बात? और यही चीज कि जब आप राम इज ए बॉय लिखे और आप उसे सेव कर दिए, तो जब ये फाइल सेव कर दिया आपने तो ये फाइल कहां चली गई? HDD में। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे ये राम इज ए बॉय सेव रहेगा कहां? HDD में। आप इसे देख सकते हो। तो ये जब यहां था तो क्या था? टेम्पररी था। जब ये यहां चला गया तो क्या हुआ? परमानेंट हो गया। यानी जब चाहे आप अपनी फाइल को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। मतलब इसमें जो आ गया वो आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। डिलीट तभी होगा जब आप चाहेंगे। तो कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछा कि मैं क्या चेंज कर सकता हूं, तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसे रैम पर टाइप करता है, और उसमें जो हम टाइपिंग में कोई गलती करेंगे तो हम उसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं। तो ये परिभाषा बन रही है कि नहीं बन रही है? कि हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और जब आप उस फाइल को, अब उसके बाद मान लो आपने सेव नहीं किया और कंप्यूटर को आपने बंद कर दिया, फिर जब तुम कंप्यूटर ऑन करोगे तो ये फाइल दिखेगी नहीं। तो ये टेम्परेरी मेमोरी हुई कि नहीं हुई? और जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो ये फाइल कहां चली जाती है? HDD पर। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो फाइल है वो टेम्परेरी मेमोरी से उठकर कहां गई? परमानेंट मेमोरी में चली गई। तो परमानेंट में हमने आपको बताया कि ये फिक्स है, इसमें डेटा रहेगा। जब आप चाहेंगे तभी डिटेल कर सकते हैं, जब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा, नहीं तो वैसे रहेगा। तो रैम का परिभाषा समझ में आ रहा है? दो परिभाषा हो गया। पहला, रैम एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, परिभाषा के साथ आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं
और नोट में आप लिख लीजिए चीज कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर उसे रैम पर टाइप करता है, और हम इसमें टाइपिंग में कोई गलती हुआ चाहे कुछ हुआ हम उसमें सुधार आसानी से कर सकते हैं। और जब हम उस फाइल को सेव करते हैं, ये चीज जरूर लिखिएगा कि जब हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तो कंप्यूटर रैम से उस फाइल को शिफ्ट कर देता है हार्ड डिस्क में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो रैम कंफर्म है, एक मेमोरी है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? रिपीट, जो कुछ भी टाइप कर रहे हो बेटा वो रैम पर टाइप हो रहा है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो आपको याद हो जाए, बहुत ज्यादा रट्टा मारना नहीं है, कंप्यूटर रट्टा सब्जेक्ट है नहीं, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो रैम जो कुछ भी टाइप किया वो रैम पर टाइप किया कंप्यूटर। अब इसमें कुछ सुधार करना है तो सुधार कर सकते हो, ये रैम की परिभाषा भी है। और जब आप उसे सेव कर दोगे तो ये हार्ड डिस्क में चला जाएगा, नहीं सेव करोगे कंप्यूटर बंद करोगे गायब हो जाएगा कि टेम्परेरी रह जाएगा, सेव कर दोगे तो परमानेंट हो जाएगा। बराबर, इसको आप नोट में लिख सकते हो ये चीज कि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं तो रैम पर टाइप करेगा, और जब हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तो हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर देता है। नहीं सेव करेंगे तो रैम पर रहेगा, कंप्यूटर बंद होगा फिर गायब हो जाएगा। अब हम लोग रोम पे आते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको हटाता हूं। रोम क्या होता है? रोम को हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब इसको देखो, डेफिनेशन से क्लियर है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या लिखा। रीड मींस पढ़ना, यानी इसके अंदर जो डेटा है उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अब ये बड़ा बड़ा सवाल है, जैसे रैम में हुआ, हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, हमने आपको बताया क्या बदल सकते हैं। रैम में, रोम में मैं क्या बोल रहा हूं कि रोम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोम की परिभाषा आप लगा लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा रोम, उसमें आप लिखिएगा रोम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब फिर वही बात होगी ना बेटा कि क्या नहीं चेंज कर सकते। अब इस पर ध्यान दीजिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, मैंने ये भी चीज पढ़ाई थी सीपीयू डिटेल में, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि पीछे के वीडियोस को जरूर देखिए, ये एजुकेशनल चैनल है, इसमें आप अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने समय को यूज कर रहे हैं। इस वीडियोस को देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके स्कूल का वीडियो है, आपकी चीजें हैं, आपके टीचर्स हैं। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप अगले दिन स्कूल आते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी बेटा। तो अदर ऑनलाइन के क्लास और हम लोग के आपके स्कूल के जो क्लासेज है दोनों में बहुत अंतर है। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर ऑलरेडी स्कूल में हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज का डाउट है तो आप उनसे मेरे से प्रैक्टिकली मिल सकते हो, और जो समस्याएं हैं उसको हम बैठ के तुमको समझा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझो मैंने, और कोशिश करिए कि जो चैनल जो पीछे का पार्ट बनाया हुआ है वो देखिए, वो देखोगे तो सीरीज है, हमने सीपीयू डिटेल में ये चीज पढ़ाई थी, रैम को भी हमने पढ़ाया था। तो रोम का आपने परिभाषा क्या लिखा? ये एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, अगर कोई चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल क्या नहीं, क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्या ऐसा होता है? तो मैं आपको बताऊं, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट 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 कुछ लिखकर आता है ना? तो जो व्हाइट व्हाइट लिखकर आता है यानी कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है, उस चेकिंग को कहते हैं पोस्ट चेकिंग। पोस्ट चेकिंग, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पोस्ट चेकिंग होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब कंप्यूटर ऑन होगा तो वो अपने आप को चेक करेगा। अब सवाल उठता है क्या चेक करेगा? तो देखो क्या चेक होता है, उसके अंदर कीबोर्ड लगा है कि नहीं, माउस लगा है कि नहीं, प्रोसेसर है कि नहीं, रैम है कि नहीं, ये सारे पार्ट जो सीपीयू के अंदर के हैं और जो बाहर से कीबोर्ड और माउस लगाते हैं आप, इन सबको ये चेक करता है। और ये सारी जो चेकिंग है पोस्ट चेकिंग, ये किस में स्टोर होती है? भाई ये तो मेमोरी है ना, तो मेमोरी मतलब कोई ना कोई जगह चाहिए इसको इकट्ठा होने के लिए, और ये स्टोर होती है रोम में। अब आप बताइए, आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड लगाया, अब आप कंप्यूटर से कहोगे नहीं तुम कह दो कीबोर्ड नहीं लगाए हो, ये कैसे हो सकता है?
जो आप लगाएंगे उसको चेक करके बताएगा, ये कीबोर्ड लगा, ये माउस लगा है, ये हार्ड डिस्क लगा है, ये प्रोसेसर है, इतनी स्पीड है प्रोसेसर का, है ना। ये सारा डिटेल्स, यानी कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होता है वो अपने आप को चेक करता है। अब कोई पूछेगा क्या चेक करता है, तो आप ये बोलिए कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे रहते हैं उन सबको चेक करता है। उस चेकिंग को हम कहते हैं पोस्ट चेकिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी जब ही आप कंप्यूटर में पावर ऑन करते हो वो खुद को अपने आप को चेक करता है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ मतलब अपने से टेस्ट करेगा। और टेस्ट में क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे हैं, हार्डवेयर का मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, ये सारे पार्ट्स को चेक करता है और चेक करके तुमको डिस्प्ले करके दिखाता है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां स्टोर होती है बेटा, रोम में। इसीलिए हम लोग इस बात को कहते हैं कि रोम में हम केवल पढ़ सकते हैं, अगर इसमें कोई बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब उसमें से माउस निकाल दो कंप्यूटर से, फिर कंप्यूटर ऑन करो तो दिखाएगा माउस नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम माउस लगा दें और कंप्यूटर से कह दें तुम ना पढ़ो माउस को, ये नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रोम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूं कि रोम एक प्रकार की मेमोरी है। डेफिनेशन लगाइए, नोट्स पे लिखिए। रोम एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, कोई बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते, बराबर। अब उसमें भी नोट लगा के लिख सकते हो कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होता है, कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होता है वो अपने आप को चेक करता है। उस चेकिंग को पोस्ट चेकिंग कहते हैं। और जहां पोस्ट लिखिएगा ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होता है वो अपने आप को चेक करता है। उस चेकिंग को हम पोस्ट चेकिंग कहते हैं। और ये पोस्ट चेकिंग की पूरी इंफॉर्मेशंस आप नोट बनाएंगे, इसमें नोट में लिखेंगे कि रोम एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकते, बराबर। अब आप नोट लिखिए कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होता है वो अपने अंदर के हार्डवेयर को चेक करता है। जैसे उसमें लिख लीजिएगा नोट्स में, जैसे कीबोर्ड, माउस, रैम, प्रोसेसर एक्सेट्रा, इन सबको चेक करता है। उस चेकिंग को पोस्ट चेकिंग कहते हैं। अब पोस्ट चेकिंग जब लिखिएगा तो ब्रैकेट में डाल लीजिएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो उसे हम पोस्ट चेकिंग कहते हैं। दूसरा नंबर डालकर लिख लीजिए कि ये पोस्ट चेकिंग की पूरी इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है, इसीलिए हम रोम में केवल पढ़ सकते हैं, कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको तीन चीजें समझ में आ गई होंगी, चार चीजें आई थिंक समझ में आई होंगी। मेमोरी समझ दे रहा हूं आपको, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का वो जगह जहां पर किसी चीज को हम स्टोर करके रख सकें वो मेमोरी होती है, जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। ये दो भागों में होता है बेटा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट या फिक्स मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो भाग होता है, रैम और रोम। रैम में मैंने आपको पढ़ाया रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। हमने नोट्स में लिखवाया कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं वह कंप्यूटर रैम पर टाइप करता है, तो जो टाइप करेगा उसमें अगर कोई गलती हुआ है, मिसिंग हुआ है, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। और वो चूंकि रैम में है तो टेम्परेरी मेमोरी है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर वो रैम से वो डेटा गायब हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको सेव कर देते हैं तो वो पहुंच जाता है एचडीडी पर, तो वो कहां पहुंच गया, परमानेंट मेमोरी में। ये हो गया रैम का कॉन्सेप्ट। यानी कोई पूछेगा कि क्या बदलाव कर सकते हैं तो तुम बता सकते हो। फिर हमने रोम के बारे में पढ़ाया, रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें हम केवल और केवल पढ़ सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा, नोट्स में हमने लिखवाया है कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के हार्डवेयर को चेक करता है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को हम पोस्ट चेकिंग कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये पूरी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है, रोम में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रोम के अंदर के डेटा को हम लोग केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, बराबर। अब इतनी बात तो मैंने बता दी कि सेकेंडरी मेमोरी मतलब फिक्स मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, बराबर। तो परमानेंट मेमोरी।
तो ये इनकी परमानेंट मेमोरी हो गई। इसके अंदर के दो पार्ट हो गए, एक एचडीडी हो गया जो कि हमने आपको पढ़ाया कि हार्ड डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो, कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो वो कहां सेव होता है बेटा? एचडीडी में। और एचडीडी क्या है? परमानेंट है। इसका मतलब इसके अंदर का जो डाटा है वो फिक्स है, वो डिलीट तभी होगा जब आप खुद करेंगे, नहीं तो यह डाटा आपका सुरक्षित है। दूसरा, पेन ड्राइव या चिप, इसके बारे में समझ लो। इसको समझना है तो थोड़ा सा इस लॉजिक को समझो, मैं तुमको बताता हूं। पेन ड्राइव के बारे में मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं। पेन ड्राइव या चिप आसान है, इसको थोड़ा सा समझो। पेन ड्राइव या फिर इसको हम चिप के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। आप लोग अपने मोबाइल में एक्सटर्नल चिप लगाते होंगे, इसका काम क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है, दिमाग लगाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी क्लास के नोट्स आपके किसी कंप्यूटर में है, किसी दोस्त के घर गए, मान लो किसी फ्रेंड के घर गए, आप शुरू से समझो, किसी फ्रेंड के घर गए, उसके पास लैपटॉप है, ध्यान से समझो आप, लैपटॉप है, इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके नॉलेज के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नोट है वो मेरे पास भी रहे। अब दो तरीका है यार, पहला तरीका है उसका लैपटॉप ले लो, यह संभव नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप मार्केट जाइए, एक पेन ड्राइव खरीदो, 200-300 में पेन ड्राइव आ जाती है, 5 GB 8 GB 10 GB की पेन ड्राइव आ जाती है, छोटी सी रहती है। उस डिवाइस को लेकर जाइए, अपने दोस्त के लैपटॉप में लगाइए और जो उसका इंपॉर्टेंट नोट है, जो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, तो आप उस नोट